कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। ये कहावत सही हो या ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की सत्ता जरूर गांव से तय होती है। वजह है देश की 70% से अधिक आबादी गांव में रहती है। जिसने गांव साध ली उसकी सियासत सध गई। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने बीजेपी को एक मंत्र दे दिया है कि गांव साधो सब सध जाएगा। पीएम मोदी का ये ताजा बयान तो यही इंगित करता है। दिल्ली की भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ग्रामीण भारत के विकास के लिए संकल्पित है। यही वजह है कि 2014 के बाद देश के गांव की तस्वीर बदली है। उन्होंने कहा कि ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। साथियों, आज जब मैं इन सफलताओं को देखता हूं तो ये भी सोचता हूं कि ये सारे काम पहले की सरकारों के समय भी तो हो सकते थे। मोदी का इंतजार करना पड़ा क्या? पीएम मोदी ने इस मौके पर जातिगत जनगणना की मांग उठाकर एसटी, एससी और ओबीसी को साधने की कोशिश कर रहे विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एसटी, एससी और ओबीसी के लोग सबसे ज्यादा गांव में रहते हैं, लेकिन पहले की सरकारों ने गांव के साथ ही इन्हें भी बिसरा दिया। देश में सबसे ज्यादा एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, समाज के तबके के लोग ज्यादा से ज्यादा गांव में ही अपना गुजारा करते हैं। पहले की सरकारों ने इन सभी की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान ग्रामीण विकास की अपनी योजनाएं गिनाते हुए ये भी बताया कि 2014 के पहले और बाद में गांव में कितना अंतर आया है। 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी बढ़कर घटकर गए। पहले जो 26% गरीबी थी वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। उधर कांग्रेस पीएम मोदी के इन दावों को हवा में उड़ा रही है। कांग्रेस का कहना है कि गांव ही नहीं पूरे देश के विकास की नींव कांग्रेस ने रखी थी। पीएम मोदी अब उस पर अपनी इमारत बना रहे हैं। कांग्रेस का ये भी दावा है कि मनमोहन सरकार में ग्रामीण विकास की जो योजनाएं बनी वो आज फलीभूत होती दिख रही है। इनसे गांव बदल रहे हैं, जिसका श्रेय मोदी सरकार ले रही है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे 2005 में। उन्होंने पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में विकास के लिए जो योजना शुरू करी थी, अगर आप उस योजना को देखें तो निश्चित रूप से 2005 के बाद जो गांवों का विकास हुआ है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में जो केंद्र सरकार से सभी राज्यों को पैसा गया, उस योजना से ग्रामीण में विकास शुरू हुआ गांवों में, तो निश्चित रूप से आज गांवों में अंतर दिखना स्वाभाविक है। खैर, कांग्रेस के पलटवार से इतर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की कई योजनाओं ने ग्रामीण भारत के विकास में बड़ा योगदान दिया। इसके साथ ही गांव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी बदला है। अब जब कांग्रेस जातिगत जनगणना, जातिगत आरक्षण की मांग, किसानों की उपेक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रही है, तो पीएम मोदी का गांव साधने का ये मंत्र कितना असर करता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ग्रामोत्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं।
क्या गांव साधकर 2029 को साध रहे हैं पीएम मोदी? क्या गांव के विकास के दावे से आरक्षित वर्ग को साधने की तैयारी? क्या सचमुच कांग्रेस सरकारों ने नहीं दिया गांव पर ध्यान? क्या सचमुच 2014 के बाद ही हुआ ग्रामोत्थान? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांव से देश सीधा जुड़ा हुआ है। गांव की आबादी जो है, हमारे देश की 70% आबादी है। हमारी अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी हैं गांव, और गांव पूर्ववर्ती सरकारों के दृष्टिकोण में ही नहीं थे। उनकी जो योजनाएं थीं वो गांव की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती थी। तो वो बहारें, वो घटाएं, वो छनक भूले थे। शहर आके बारिशों की ललक भूले थे, और जब से इस देश में वोटों की हवा चल निकली, देश के रहनुमा गांवों की सड़क भूले थे। हालांकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक ऐसी योजना आई जिसने देश से गांवों को कनेक्ट किया। मनरेगा भी वैसी ही योजना थी जिसने गांव में एक श्रम की शक्ति को पहचान दी। लेकिन चाहे स्वच्छ भारत की बात हो, चाहे हर घर शौचालय की बात हो, या प्रधानमंत्री आवास की बात हो, वर्तमान समय में गांव में इन सब योजनाओं के तहत बहुत काम हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों पर गांव की अनदेखी करने का मोदी जी ने आरोप लगाया और कहा कि जब तक हमारे गांव वेल कनेक्ट नहीं होंगे, समृद्ध नहीं होंगे, सशक्त नहीं होंगे, यह देश समृद्ध नहीं हो सकता। सिर्फ शहरीकरण की दम पर यह देश आगे नहीं बढ़ सकता। और हमने जो ग्रामीण जो गरीबी थी, रूरल पॉवर्टी जो थी, वो 25%, 26% से घटाकर हम 5 पर ले आए हैं। तो पूरी तरह से गांव पर फोकस रही उनकी बात, और इस बात पर कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस ने जो नींव बनाई है, उस पर ये सब एक खोखली इमारत बनाकर देश को भ्रमित करने का काम कर रही है। तो हमारे इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। फिरोज सिद्दीकी जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। नेहा बग्गा जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल फिरोज जी, पिछली सरकारों ने, मोदी जी ने कहा, ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि SC, ST और OBC समुदाय की ज़रूरतों पर ही ध्यान नहीं दिया। गांव और शहर के बीच में एक बड़ी असमानता थी, उस खाई को पाटने का प्रयास नहीं किया। 2012 में ग्रामीण गरीबी दर 26% थी, जो आज 2024 में घटकर 5% है। 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। ये वो डेटा है जो ऑन रिकॉर्ड है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी खुद ही अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, और मोदी जी खुद ही बता रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वो डाटा ही, वो आंकड़े ही गलत है। अगर 5% गरीबी रह गई है तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं मोदी जी? ये बात हमको समझ में नहीं आती। वो एक योजना बताए जो योजना मोदी जी ने बनाई हो ग्रामीण भारत के लिए, और वो वर्तमान में चल रही है। आपने जो अभी स्वच्छ भारत मिशन की बात की, वो निर्मल भारत मिशन था। मनमोहन सिंह जी ने, हमारी सरकार ने ही ये शुरू कर दिया था कि लोगों को जो है टॉयलेट के लिए जो है अनुदान दिया जाए, पैसा दिया जाए। जो वो कुटी योजना की बात करते हैं, वो कुटी योजना थी निर्मल इंदिरा विकास योजना, और इंदिरा आवास योजना में हम लोग दिया करते थे। 12,500 रुपए भी मिला करते थे आज से 40 साल पहले। तो वो भी वो और हम लोगों ने कई जगह कॉलोनियां बनाई, इंदिरा आवास कॉलोनी है, आपको बहुत जगहें देखने मिल जाएंगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आपने ग्रामीण भारत में, अगर राजीव गांधी जी ने ग्राम स्वराज का जो महात्मा गांधी जी का दिया हुआ नारा था, और हमने जो ग्राम पंचायतों की शुरुआत की,
वो ग्राम पंचायतों को डायरेक्ट खातों में पैसा दिया, यानी अधिकार संपन्न बनाया, उनको आर्थिक संपन्न बनाया और अधिकार भी इतने दिए कि उनकी ग्राम सभा की अनुमति के बिना उनके यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हो सकता। वो ग्रामीण तय करेंगे कि उनके यहाँ क्या विकास कार्य हो सकता है। SC, ST, OBC सबको उसमें आरक्षण दिया। पूरे देश में कोई एक गांव बताइए जिस गांव में सीमेंट कंक्रीट रोड ना हो। पूरे देश में एक गांव बताइए जो उस गांव में एक प्राथमिक शाला ना हो, जिसको सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। वो सर्व शिक्षा अभियान भी कांग्रेस की देन है। पूरे देश में एक आप गांव बताइए जो खाद्य सेवा सहकारी समिति, कृषि सेवा सहकारी समिति से ना जुड़ा हुआ। और अब पलट के आ जाइए मोदी जी पे। मोदी जी बताएं कि उन्होंने कौन सी ऐसी योजना थी जिसको उन्होंने चालू किया और टाइम बॉन्ड उसको खत्म कर दिया। हमने 1991 में एक योजना बनाई थी कि सारे समस्त ग्रामीण ग्राम पंचायतें जो है वो STD से जुड़ दी जाएंगी। आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड ट्रंक कॉलिंग उस जमाने में बहुत बड़ी चीज हुआ करती, और आप देख लीजिए हमने जोड़ डाला तो पूरे गांव में अब लगातार जगह जगह इंटरनेट है। ये बेसिक्स काम तो कांग्रेस ने किए हैं। हम तो एक हमारे गांव जो है दिल्ली, गांव ग्रामीण जो है दिल्ली घेर के बैठे कि हमको MSP पे अधिकार दे दीजिए, वो भी अधिकार नहीं दे पाई सरकार। एक गांव बताइए जिसमें मिल्क कोऑपरेटिव ना हो। हम तो ये पूछते हैं ना कि आप अपनी किसी बताइए, आपने कहा था 2022 में हर घर के ऊपर छत दे दी जाएगी, आज हुई क्या? वो प्रतिक्रिया लेता हूं। नहीं हुआ। मनरेगा की स्थिति क्या है ये आप जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। आपने प्रश्न छोड़े, अब आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। 2 मिनट सुन लेते हैं ना। नेहा बग्गा जी, ये क्या ऐसा सब तो कांग्रेस ने कर दिया था कि किस बात का श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है, और ये क्यों दर्शाया जा रहा है कि 2012 मतलब 14 के बाद ही गांव की तस्वीर बदली है? अद्भुत है नवीन जी कि जो इंटरनेट और जो टेलीकॉम इंडस्ट्री अब बढ़कर आई है, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही प्लान कर लिया था और उसकी तारें तब से बिछ गई थी। इस वजह से आज इंडिया जो है वो टेक्निकली इतना स्ट्रांग हो गया है। मुझे लगता है जनता भी देख रही होगी तो सोच रही होगी इतना विद्वान कांग्रेस का प्रवक्ता किस प्रकार की बात कर रहे हैं। आज मोदी जी ने जिस प्रकार से इंटरनेट को गांव-गांव ग्रामीण इलाके तक पहुंचाने का काम किया है, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन किया है, कांग्रेस पार्टी के स्वयं राहुल गांधी इसकी आलोचना कर रहे थे जब डिजिटल इंडिया की बात हो रही थी। कोरोना का वो काल याद करिए जिससे आज एक नहीं अनेकों देश भारत की ओर देखते हैं, उसके लिए स्टडी करने आते हैं कि कैसे ये डिजिटाइजेशन बढ़ा। क्योंकि कांग्रेस के जो बालक हैं वो तो ये कहते थे कि ये सब्जी वाला, ये चाय वाला, ये दुकान वाला, ये रेड़ी पटरी वाला, ये कहां से डिजिटलाइजेशन को समझेगा। और बहुत खूबसूरती से आज हम वो सारा देखते हैं कि कैसे QR कोड के माध्यम से डिजिटल भारत अपने सर्वोच्च पर पहुंचा है और जिसको अध्ययन करने के लिए लोग आ रहे हैं। नंबर दूसरी बात, आज जिस तरीके से एप्लीकेशन के माध्यम से अगर किसी सड़क में कोई गड्ढा हो जाता है, जनता उसे भेजती है, तो मध्य प्रदेश से लगाकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस पर संज्ञान लेके उसको तत्काल एक समय अवधि के अंदर कराने का काम करती है। जो नहीं होता उन अधिकारियों पर गाज गिरती है। तीसरी ओर आप देखेंगे तो किसान जो है आज उनके खातों में जो DBT के माध्यम से किसान सम्मान निधि आ रही है, जिस तरीके से उनके फसल बीमा योजना का पैसा आ रहा है, आज जो महिलाएं सशक्त हो रही हैं, चाहे लाडली बहना हो चाहे लाडली लक्ष्मी हो, वो पैसा भेजने का काम भी मोदी जी का डिजिटल इंडिया कर रहा है, उनका एक विजन कर रहा है। क्योंकि राजीव गांधी तो आपको याद होगा कि 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसे गायब हो जाते हैं, 15 रुपए पहुंचते हैं। तो ये इनकी स्थिति मनरेगा को लेकर थी, ये इनकी स्थिति सरकार की योजनाओं को लेकर थी। अभी कह रहे थे कि इंदिरा आवास कांग्रेस का मॉडल है, तो फिरोज जी आप तो इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, यहां पर एक डेटा रख दीजिए कितने आवास बने, जनता को भी जानने का अधिकार है। निर्मल भारत की आप बात करते हैं, जिस भारत में जगह जगह पर कूड़ा कचरा टॉयलेट्स की सुविधा नहीं थी, महिलाओं को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अपने नेचुरल कॉल्स के लिए जाना पड़ता था, जिसकी वजह से अनीमिया से लेकर तमाम सारी बीमारियां होती थी, आज उसको ODF करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। तो कागजी काम करना, लफाजी करना और वास्तविकता में उसको धरातल पर उतारना, ये मूल अंतर है। और जो मोदी जी ने कहा, आज चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, ड्रोन दीदी हो, स्व सहायता समूह से महिलाओं को जोड़ने की बात हो, युवाओं को रोजगार दिलाने की बात हो, ये सब ग्राम से शुरू हो रहा है। इसलिए 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट
जो हम तेजी से देख रहे हैं। और मैं तो चुनौती से कहती हूं कि भाई डिबेट समाप्त होते तक ही बता देना, पर ये बता देना कि कितने आवास बनाए और कितने जगह पर टॉयलेट्स की सुविधा उपलब्ध करा दी, और कौन से ऐसे गांव हैं, क्या नंबर है उन गांवों का जहां पर आपने नल के माध्यम से जल पहुंचा दिया हो, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी हो या सड़कें पहुंचा दी हो। क्योंकि कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस को भारत बढ़ता हुआ बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस को आलोचना करने के लिए आलोचना करनी है, और एक पेसिमिस्टिक ऑपोजिशन है ये। जी मैं प्रतिक्रिया लेता हूं सुरेश शर्मा जी से। सुरेश जी, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में स्वयं मोदी जी ने संबोधित किया और कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारी जो SC ST OBC समुदाय हैं उनकी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया, गांव शहर की खाई बढ़ी। मैं 14 से ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं, शौचालय दिए, पक्के घर दिए, करोड़ों परिवारों को साफ पीने का पानी पहुंचाया है, किसानों की सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारत के गांव मोदी जी के दृष्टिकोण में हैं। अब कांग्रेस कह रही है ये एक नया शिगुफा है और ये खुद में ही विरोधाभासी है, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ इतने लोगों को आपने गरीबी से फ्री कर दिया गांव में। तो एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा आप के दोनों प्रवक्ताओं के द्वारा इस बार की डिबेट में जो बातें कही गई हैं वो निश्चित रूप से प्रभाव डालने वाली हैं। सच किसकी है और झूठ किसकी है ये जनता का फैसला करना है। मुझे एक चीज याद है कि मोदी जी आए हैं, उसके बाद से देश ने प्रगति तो की है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन इससे पहले देश कंगाल था ऐसा भी नहीं है। देश में फिर भी काफी कुछ काम हुए थे, बड़े बड़े काम हुए थे, अधोसंरचना के या आधारभूत काम हुए थे, इसमें कोई उसको मना नहीं कर सकते। अब अंग्रेज ही हमको रेलगाड़ियां की पटरी देके गए थे, उसके बाद हम पटरी नहीं बढ़ा पाए, तो इसमें हम क्या करें। लेकिन अब पटरी बढ़ रही है। आपको याद है मैं एक बार सिंगरौली गया था साहब, सिंगरौली से लौट के आया तो मालूम चला कि सिंगरौली से कटनी तक सिंगल लाइन थी। अब सिंगरौली जो स्थान है वहां कोयला निकलता है और आप जो है वहां से हवड़ा जाने वाला रास्ता है, वहां सिंगल लाइन थी, दूसरी लाइन अब डली। हम प्रगति की बातें कर रहे हैं। मुझे याद है बाणसागर परियोजना जो है उसका 1978 में 78 में उसका जो है अटल जी ने शिलान्यास किया था और पूरी हुई 2006 में। अब 78 से और 2006 के बीच में किसकी सरकार थी। काम करने की स्पीड और आउटपुट का उसका मामला, ये योजनाएं बिल्कुल फिरोज सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं वो सारी योजनाएं थी, पर योजनाओं में काम कितना हुआ, ये यदि सही मायने में जो फिरोज सिद्दीकी साहब कह रहे हैं यदि ऐसा होगा तो निश्चित रूप से भारत बहुत जबरदस्त हो जाता। फिर 2014 में सत्ता बदलने की क्या जरूरत थी। केवल भ्रष्टाचार के आरोपों ने अन्ना हजारे के कारण थोड़ी सत्ता बदली गई थी। तो एक बड़ा बेस है, उसको मानना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल बातें बिल्कुल जायज हैं कि मोदी जी की आप आलोचना करिए, मोदी जी कांग्रेस के नेताओं की आलोचना करेंगे, भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस के नेताओं की आलोचना करेंगे, लेकिन व्यवहारिक बात को ये मानना पड़ेगा कि इस समय देश की जो प्रगति की स्थिति है वो पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। इसमें कोई मोदी की प्रशंसा का विषय नहीं है। मोदी की आलोचना करने के बाद भी मैं यही कहूंगा कि हमारा भारत जो है वो प्रगति कर रहा है और तेजी से प्रगति कर रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि नेहरू जी ने भी प्रगति नहीं करी, इंदिरा जी ने भी प्रगति में उनका भी मन था, उनने भी खूब प्रगति करने की कोशिश की है। लेकिन जो आज आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट इससे पहले नहीं था। जिस तरीके से विजन है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किसी एक नेता का विजन है या दूसरी पार्टियों के पास विजन नहीं है। हालांकि कांग्रेस के पास थोड़ा बहुत है, बाकी तो किसी के पास विजन है ही नहीं। यदि उनसे बातें करो तो आप वो दूसरी बातें करते हैं जिनमें विजन और देश का, प्रदेश का, क्षेत्र का विकास का कोई विषय नहीं होता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आप जिस क्षेत्र को भी उठा करके देखोगे, आप किसी भी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के बाद आप जिस भी क्षेत्र को उठा करके देखोगे उस क्षेत्र में आपको प्रगति का कहीं न कहीं चिन्ह दिखाई देगा। एक और बड़ी बात मैं कह सकता हूं कि जो G20 का कार्यक्रम हुआ था, G20 का कार्यक्रम हमारे कई मायने में महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें प्रगति क्या हुई और क्या नहीं हुई, लेकिन हमने इतनी हिम्मत की कि दिल्ली से बाहर के कांग्रेस शासित अन्य दलों के शासित राज्यों की राजधानियां या पर्यटन स्थल या अन्य स्थान दिखाए। इतनी हमारी हिम्मत हो गई कि विदेशियों को भी बताने लग गए कि देखिए 2014 के बाद ऐसा भारत हो गया है। अब आप जाइए, चाहे कर्नाटक में चले जाइए, चाहे जो है हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, चाहे जो है आम आदमी पार्टी की सरकार वाला पंजाब चले जाइए,
पूरे देश भर में दिखाया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि, इनके संकेतों को हम समझ सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि कोई विकास नहीं करना चाहता, सत्ता में आएगा तो हर आदमी विकास करता है, लेकिन जो 2014 के बाद का तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए तो ये अव्वल माना जाएगा और इसको मानना भी चाहिए। प्रतिक्रिया लेता हूं फिरोज जी। अब देखिए, आपने कहा कि हमने तमाम सारे बेनिफिट्स दिए, लेकिन आप ये देखें कि डायरेक्ट बेनिफिट के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट, कैश बेनिफिट ट्रांसफर के लिए जनधन खाते एक समय पर उस मजाक बना कि बैंकों का कबाड़ा कर दिया, बैंकों में भीड़ बढ़ रही है, और एक बड़ा वर्ग तो ये सोचता था कि बैंक तो उसके लिए है ही नहीं, बैंक तो थोड़ा एलिट क्लास के लोगों के लिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन खातों से तमाम खाते खोले और आज लोग उन खातों से उनमें जो सरकार की सहूलियतें हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। फिर आयुष्मान योजना पूरे देश को, देश की एक बड़ी आबादी को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सहायता किसी भी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में, तो ये बड़े काम हैं। और ग्रामीण अंचलों में रोड की कनेक्टिविटी हो, ये सब जो दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो कह रही है ये दावे ऑथेंटिक हैं, आंकड़ों के आधार पर हैं, रिपोर्ट्स गई हैं, वर्क कंप्लीशन की रिपोर्ट्स गई हैं, ये कोई ऐसे किताबी नहीं है ये दावे। 2020 में स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में कहा कि 22.5 करोड़ लोग जो हैं, जो एपीएल में थे, वो वापस बीपीएल में चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी के डेटा है। वो कह रहे हैं 5% गरीबी रह गई। मैं कह रहा हूं 80 करोड़ लोगों क्यों राशन की लाइन में लगे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने आर्थिक प्रगति बहुत तेज हो रही है, तो ये बताइए देश की जीडीपी मनमोहन सिंह जी के बराबर क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्यों 2% नीचे जा रही है? वो 5-6 के बीच में है। मनमोहन सिंह जी 8.75 पे ले गए थे। अब ये आंकड़े मेरे तो नहीं, अब आप कहते हो कि ये झूठे हैं आंकड़े। अब बेरोजगारी दर जो है वो पहले से बढ़ गई, महंगाई जो है वो 5 टाइम्स ऊपर चली गई, पेट्रोल डीजल 5 टाइम ऊपर, दुगने से ऊपर चला गया। तो ये चीजें क्या हमको नहीं दिख रही हैं? और आर्थिक प्रगति में अगर आप बात करिए तो मैंने तो यही सवाल किया था ना कि आप एक योजना तो बताइए। इनको शायद नेहा जी को पता नहीं है कि 1992-93 में एसटीडी लगा करती थी और ओएफसी केबल्स डाले गए पूरे देश में, और उसके बाद फिर ये मोबाइल नेटवर्क्स चालू हुआ, और ये बढ़ते जो है मोबाइल नेटवर्क्स आज इस स्थिति में आए हैं हम क्यूआर कोड इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन इसकी टेलीकॉम पॉलिसी जो थी वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ही डाल दी थी। बीएसएनएल, एमटीएनएल जो है वो कांग्रेस ने बनाया, जिसको मोदी जी ने बेच डाला। तो ये ऐसा नहीं है कि देश में जो बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अगर देश बहुत तेज प्रगति कर रहा है तो आप बताइए ना कि जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रही देश? पूछ लेता, अब तक तो जीडीपी 4 गुना बढ़ जानी चाहिए। पूछ लेता हूँ आपके इन्हीं सवालों को। आपकी एफडीआई है, वो एफडीआई ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। पूछ लेता। और मैंने तो फिर सीधा सवाल किया कि एक योजना बताइए। दोनों पैनलिस्ट नहीं बता पाए, ना आपकी किसी रिपोर्ट दोनों पैनलिस्ट कि मोदी जी ने कौन सी योजना शुरू की और वो योजना जो थी लोगों को फलीभूत हो गई। दोनों पैनलिस्ट कौन है यहाँ? तो एक ही पैनलिस्ट है। एक आधा सेकंड। अब आपने आरोप मेरे ऊपर इतने लगा दी। नवीन जी, आपसे इजाजत चाह रहा हूँ 20 सेकंड की। नहीं, मैंने कहा आरोप लगाया, मैंने तो बातें पूछी जो बीजेपी कह रही है। मैं कौन होता हूँ? आपसे मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आए हैं, आपसे मतलब ये है मेरा जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था वो मनमोहन सिंह जी ने चालू किया, और गांव बड़े अस्पताल बनाए, पीएससीज बनाई, हमारी मिनी पीएससीज बनाई। आज उनकी क्या स्थिति है? डॉक्टर तो बचे नहीं वहां। तो अब आप आयुष्मान कार्ड अकेला दिखा के और प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो ये आपकी समझदारी हो सकती है। प्रतिक्रिया लेता हूं। हमारा तो कहना ये है कि चिकित्सा प्रतिक्रिया लेता हूं, टाइम प्राइवेट को नहीं दिया जा सकता। प्रतिक्रिया लेता हूं, टाइम। नवीन जी, मैं तो अपना समय अभी भी फिरोज जी को देने के लिए तैयार हूं। बता नहीं पाए कि इंदिरा आवास में कितने आवास बनाए फिरोज जी, बता नहीं पाए कि कितने शौचालय बनाए फिरोज जी। जिस निर्मल भारत की आप बात कर रहे थे, जिस निर्मल भारत की आप बात कर रहे थे, कितना बनाया? जनता को डिसाइड करने, सुन लेते कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। जिस नॉर्थ ईस्ट की आज स्थिति और जिस दृश्य को आज मोदी जी ने बदलने का काम किया, ये हमारे सामने है।
आज सांस्कृतिक अभ्युदय, जिसमें आप हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, भगवान राम को काल्पनिक, आज आप देखिए कि अयोध्या जी में कितने लोग वहां पर दर्शन करके आ रहे हैं, कितना फुटफॉल हो रहा है, कितना रोजगार उससे उपलब्ध हो रहा है। आज आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, बाबा महाकाल का कॉरिडोर देखिए, ये करतारपुर साहब कॉरिडोर के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। क्या इससे इकोनॉमी में बढ़ावा नहीं हो रहा है? एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को हमेशा देश के नाम पर शर्म आती रही है और जितने कार्य उन्होंने करने का काम किया वो केवल गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द उनको सहूलतें पहुंचाने के लिए। पर आज जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, जिस ग्राम की हम बात कर रहे हैं, वहां पर सड़क भी पहुंची है, वहां पे नल के माध्यम से जल भी जा रहा है, वहां पे आयुष्मान भारत भी जा रहा है, वहां पर फसल बीमा योजना भी मिल रही है, किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, वहां की महिलाएं निकलकर आज पंच से लेकर सरपंच से लेकर पार्षद भी बन रही हैं और 33% का आरक्षण भी याद रखिए। ये भी अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति आगे निकल कर आ रहा है, वो महिला बाहर निकल कर आ रही है। सारी तो बातें हमारी गिना रही है। हर पहलू पे, चाहे आर्थिक सशक्तिकरण हो, चाहे ग्राम का राजनीतिक सशक्तिकरण हो, चाहे सामाजिक सशक्तिकरण हो, तीनों पहलू पे मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया है। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। कुछ जनता के विवेक पे छोड़ते हैं, जनता समझदार है। तो सर, अंतिम प्रतिक्रिया के दावा, ग्रामीण विकास का दावा मोदी सरकार भी कर रही है और कांग्रेस सरकार भी कर रही है। कांग्रेस सरकार कह रही है कि ये जो आधारभूत अधोसंरचना हमने ही बनाई है, हमारे ही प्लेटफॉर्म पर ये परफॉर्म कर रहे हैं और हमें खरी खोटी सुना रहे हैं। क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने भी किसी जमाने में काम किया था, लेकिन बाद में सब ढांचा बिगड़ गया, उसके कारण परेशानी हुई। हमें मालूम है दिग्विजय सिंह जी के राज से पहले कितना बढ़िया मध्य प्रदेश में काम होने लग गया था, अच्छा ठीक ठाक लगने लग गया था, लेकिन बाद में तो बिजली चली गई। अब उसका क्या करेंगे? क्योंकि जिस पार्टी को 40 वर्ष 45 वर्ष जो है सरकार चलाने का मौका मिला, वो ये तो नहीं है कि डमरू बजा रही होगी, निश्चित रूप से उसने काम किए होंगे, लेकिन बाद में जो योजनाएं लेके आए, उन योजनाओं के नाम हो सकते हैं। ये बात फिरोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सी वही योजनाएं हैं जो मोदी जी चला रहे हैं, जो कांग्रेस ने प्रारंभ की थी, लेकिन उस प्रारंभ में आउटपुट नहीं आया। उतना आउटपुट आ जाता तो इनको जो है नाम बदल करके भी लाने की क्या जरूरत थी? यदि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत यदि ये सब हो जाता या गरीबों को आवास मिल जाते, वो तो चुनिंदा थे उस जमाने में, लेकिन इसलिए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। आप एक चीज और देखिए, ग्रामीण विकास का एक सबसे बड़ा, जो फिरोज जी भी शायद मान लेंगे इस बात को, तो कि ग्रामीण विकास के लिए जो लाल डोरा सिस्टम शुरू किया है प्रधानमंत्री जी ने, कि अब गांव की जमीन का बिल्कुल निर्धारण हो जाएगा कि ये किसकी है, उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, उनका पट्टा जिसको कह सकते हैं रजिस्ट्री नुमा पट्टा सरकार की तरफ से जारी हो जाएगा कि ये गांव की ये जमीन अब इसकी है। आप खेत खलियान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गांव की जमीन की बात कर रहा हूं, जिसमें आप पशु बांधते थे वो जमीन है, जिसमें आपका घर था वो जमीन है, अब वो लाल डोरा के अंतर्गत आ गई और जिसके कारण वो जो है बैंक से फाइनेंस लेने जैसी स्थिति बन गई। तो मुझे लगता है ये काम निश्चित रूप से हुए हैं और जो काम हुए उनकी प्रशंसा करने में तो गुरेज नहीं करना। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव में ये दावा किया कि उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो गांव के सशक्तिकरण के लिए हैं और उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार को कहीं ना कहीं गांव की अनदेखी करने के लिए जवाबदेह ठहराया, जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जब भी गांव के लिए योजनाएं आती हैं, गांव के लिए कोई विजन आता है, दृष्टिकोण आता है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। रघुआ तेरे गांव में लगी आम पर बोर, रघुआ पहुंचा शहर में और फल खा गया कोई और। ये जो बीच का जो गैप है एग्जीक्यूशन का, जिसको सुशासन कहा है, जिसको एंड माइल डिलीवरी कहा है, जो सरकार इस पर ज़्यादा काम कर लेगी वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगी। और ये जो डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है और जो प्रधानमंत्री जनधन खातों के माध्यम से जो पैसा पहुंचा है, या जो डिजिटल इंडिया की जो स्कीम्स हैं जिससे ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, तो ये उसी लास्ट माइल डिलीवरी के टूल हैं। और जितना पारदर्शिता इन सब में होगी, तंत्र उतना ही मजबूत होगा। तो अब ग्रामीण भारत का झुकाव किसकी ओर होगा, देखना दिलचस्प होगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहे IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।